अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक मिलियनेयर और बिलियनेयर इंसान कैसा होता होगा तो आपके जहन में यकीनी तौर पर एक ही तस्वीर आएगी, बड़ी गाड़ी, महंगा घर, ब्रांडेड कपड़े और हाई किस्म का लाइफस्टाइल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत सोच रहे हैं, और ना सिर्फ आपकी सोच गलत है बल्कि आपके जहन में आई हुई तस्वीर भी एक झूठ है, क्योंकि अमेरिका में हजारों मिलियनेयर और बिलियनेयर ऐसे भी हैं जो आज भी पुरानी गाड़ी चलाती हैं, जो आम से घरों में रहती हैं, जो महंगे रेस्टोरेंट में कभी कभी ही जाती हैं और जो अपने कपड़ों पर भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते। तो यकीनन आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि जब हम अमीरी के बारे में सोचते हैं, दौलत के बारे में सोचते हैं, तो हम फौरी तौर पे गाड़ी, बंगले और हाई किस्म के लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं। अमीर इंसान असल में कैसे होते हैं, इसी सवाल का जवाब हमें आज की किताब देती है। आज हम समरी करेंगे दी मिलियनियर नेक्स्ट डोर की, और ये किताब लिखी है विलियम डी और थॉमसन जे ने। और ये किताब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती है और हमारी एक गलत इमेजिनेशन, तसव्वुर जो है उसको तोड़ती है, और हमें बताती है कि अमीर नजर आना एक अलग चीज है और अमीर होना ये एक बहुत ही अलग चीज है। दरअसल इस किताब के जो दोनों आथर हैं, विलियम डी और थॉमसन जे, उन्होंने 20 साल से भी ज्यादा अरसा तक हजारों जो अमेरिका के रहने वाले मिलियनेयर्स हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन की, तहकीक की, और उन्होंने इस तहकीक के दौरान ना सिर्फ उनकी आमदनी देखी बल्कि उनका रोजमर्रा का लाइफस्टाइल भी देखा, उनकी खर्च करने की आदतों को भी रीड किया, उनकी इन्वेस्टमेंट की हैबिट्स को भी देखा, और उनकी जो फैमिली है उनका जो बिहेवियर था उसको भी बहुत गहराई के साथ स्टडी किया। और आखिर में वो एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंचे जिसने ऐसे लोगों की सोच सच में बदल कर रख दी, जो सच में अमीर होना चाहते हैं और दौलतमंद बनना चाहते हैं और नेक्स्ट मिलियनियर बनना चाहते हैं। आइए जानते हैं हकीकी दौलत की वो हकीकत जो आज तक आपको किसी ने सच में नहीं दिखाई है, जो अक्सर हमारे माइंड से और हमारी सोच से परे होती है। हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम मिलियनेयर बने, आपकी भी ये ख्वाहिश है कि आप नेक्स्ट मिलियनेयर बने, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि मिलियनेयर इंसान जो है वो होता कैसा है। तो सबसे पहला सबक जो ये किताब हमें देती है वो ये है कि दौलत वो नहीं है जो आपको नजर आती है। आथर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमसे पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके सामने दो लोग खड़े हों, एक ऐसा इंसान जो मर्सिडीज गाड़ी से उतरे और उसने महंगी घड़ी पहनी हो, महंगे कपड़े पहने हो, और दूसरा इंसान जो एक आम सी टोयोटा करोला में से निकले और उसने सादा सिंपल से कपड़े पहने हो, तो आप किसको ज्यादा अमीर समझेंगे? ज्यादातर लोग पहले वाले शख्स को ही अमीर समझेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने ये हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई है। आथर कहते हैं कि जो हकीकी तौर पर मिलियनियर माइंडसेट के लोग होते हैं और जो सच में अमीर और दौलतमंद लोग होते हैं, वो अपनी दौलत दूसरे लोगों को दिखाने के बजाय इसको मजीद बढ़ाने पर तवज्जो देते हैं। वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं करते हैं बल्कि इसे एसेट में तब्दील कर देते हैं, इसे इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर देते हैं और मजीद ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो चीजें मजीद उनके लिए पैसा जनरेट करती हैं। यानी आथर सबसे पहले सबक के अंदर हमारे माइंडसेट को बिल्कुल ही चेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम में से अक्सर लोग अमीरी को इनकम के साथ जोड़ते हैं कि जितनी किसकी इनकम है उतना ही ज्यादा वो अमीर है, लेकिन आथर कहते हैं कि असल सवाल ये नहीं है कि किसी की इनकम कितनी है, असल सवाल ये है कि इस इनकम में से इसके पास कितना हिस्सा इस वक्त मौजूद है, वही उसकी दौलत है। यहाँ पर हमारे जहन को मजीद खोलने के लिए आथर हमें मिसाल देते हैं कि फर्ज करें कि दो ऐसे इंसान हैं जो हर माह 5 लाख रुपया कमाते हैं। एक इंसान जो है वो हर महीने सब कुछ खर्च कर देता है, दूसरा इंसान जो है वो 3 लाख रुपया बचाता है और 2 लाख रुपया जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट करता है। आथर कहते हैं कि 5 साल बाद भी दोनों की इनकम बराबर हो सकती है, 5 लाख पर मंथ, लेकिन इन दोनों की दौलत जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। और यही फर्क और यही माइंडसेट जो है वो आथर हमें समझाना चाहते हैं। दूसरे सबक में आथर हमारा एक दूसरा जो माइंडसेट और झूठ है उसको भरम को भी तोड़ देते हैं। आथर कहते हैं कि अमीर नजर आना एक अलग चीज है और सच में अमीर होना ये एक बिल्कुल ही अलग चीज है। आथर कहते हैं आजकल के दौर में लोग जो है वो सिर्फ स्टेटस खरीदते हैं, उनको नई गाड़ी चाहिए, उनको अच्छा फोन चाहिए, उनको लग्जरी वॉच चाहिए और उनको ब्रांडेड कपड़े और जूते चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। ये दिखाने के लिए कि वो सच में कामयाब है, ये दिखाने के लिए कि उनके पास सच में दौलत है, वो अमीर है। लेकिन आथर कहते हैं कि बहुत से लोग जो है ये सब चीजें खरीदने के लिए कर्ज भी ले लेते हैं। दूसरी तरफ जो हकीकी मिलियनेयर लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंडसेट जो है वो हकीकी बिलियन और मिलियनेयर लोगों जैसा होता है, वो क्या करते हैं? आथर कहते हैं कि वो अपनी ईगो को नहीं देखते हैं, वो अपनी नेट वर्थ को देखते हैं, वो दिखावे को नहीं देखते हैं, वो अपने एसेट को देखते हैं। इसलिए आथर कहते हैं कि बाजार देखने में वो आपको आम से नजर आ सकते हैं, लेकिन
माली तौर पर मजबूत और दौलत के असासे बनाने वाले हकीकी तौर पर वही लोग होते हैं जिनको इस माइंडसेट की समझ होती है कि दौलत दिखाने की चीज नहीं है, दौलत बनाने की चीज है। तीसरा सबक आथर जो हमें एक और हमारा झूठ और माइंडसेट का ट्रैप जो है उसको तोड़ते हुए बताते हैं। आथर कहते हैं कि हमें लगता है कि ये जो बजट है ये सिर्फ और सिर्फ हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। जब हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे या हमारे पास बहुत सी दौलत आ जाएगी तो हमें बजट नहीं बनाना पड़ेगा और उसी चीज को हम फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम दे देते हैं। लेकिन किताब के मुताबिक जो लोग हकीकी मिलियनियर होते हैं वो हमेशा अपना जो खर्च है उसका हिसाब रखते हैं। वो बजट अमीर होने के बाद भी बनाते हैं और वो ये समझते हैं कि उनके लिए ही बजट बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनके पास ही इतनी दौलत है जो बजट बनाना डिजर्व करती है। इसलिए आथर कहते हैं कि उन्होंने तहकीक के दौरान देखा कि बहुत से मिलियनियर जो हैं वो ना सिर्फ माहाना अपना बजट बनाते हैं बल्कि वो वीकली बेसिस पर भी अपने बजट का एनालिसिस करते हैं क्योंकि उनको अपनी हर बचाए हुए रुपए की कदर होती है, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट और एसेट की भी कदर होती है। इसलिए वो ना सिर्फ ये कि बजट बनाते हैं, इसलिए आथर कहते हैं कि वो अपने एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं कि उन्होंने कहाँ पे कितना पैसा लगाया, कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ पे कितना पैसा गया। तो यहाँ पे और आथर बताते हैं कि आप उतनी ही ज्यादा अमीर बन सकते हैं जितनी ज्यादा दौलत संभालने का आपके अंदर हुनर और टैलेंट होगा। इसी से आगे बढ़ते हुए आथर हमारा जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का हमें मतलब बताते हैं और हमारे एक और झूठ और माइंड ट्रैप को तोड़ देते हैं। आथर कहते हैं एक आम इंसान सोचता है कि अगर उसके पास एक बड़ी गाड़ी आ जाएगी, उसके पास अगर आईफोन 17 प्रो मैक्स आ जाएगा, उसके पास अगर एक बहुत एलिशियन घर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो कामयाब है, इसका मतलब है कि वो अमीर है और इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की स्टेट हासिल कर चुका है। लेकिन किताब जो है वो हमें एक मुख्तलिफ तारीफ देती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। आथर कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस असल में एक ऐसी हालत है जहां आपके पास इतने एसेट और इतने असासे हों और इतने आपके पास सोर्स ऑफ इनकम्स हों कि अगर आप कुछ अरसे के लिए आपकी जो आमदनी है वो रुक भी जाए तो भी आप सुकून से और बगैर टेंशन लिए जिंदगी गुजार सकें। इस आज़ादी को, इस फ्रीडम को आथर जो हैं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नाम देती हैं और हमारा माइंडसेट जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर स्विच कर देती हैं, हमें ये बताते हुए कि जब भी कोई नई खरीदारी करो तो खुद से एक सवाल पूछो कि क्या ये चीज़ मेरी दौलत को बढ़ाएगी या ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरी डिज़ायर को पूरा करेगी। यही एक सवाल जो है ये आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जिंदगी को डिसाइड करता है। पांचवा झूठ जो कि इस किताब के अंदर आथर हमारा तोड़ देते हैं मिलियनियर माइंडसेट को लेके, वो आथर कहते हैं कि मिलियनियर माइंडसेट के मुताबिक जो वेल्थ है वो बिल्ड होती है, अर्न नहीं होती है। आथर कहते हैं आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी एक इंसान उठा वो रातों रात अमीर हो गया और हमें भी लगता है कि हम भी ऐसे ही अचानक अमीर हो सकते हैं। लेकिन आथर हमें कहते हैं कि अमीर तो अचानक वो इंसान भी हो सकता है जिसकी कोई लॉटरी लग जाए, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद अगर आप उसी इंसान से जाके दोबारा मिलो तो उसका बैंक बैलेंस दोबारा जीरो होगा। तो आथर यहाँ पर हमें मिलियनियर माइंडसेट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि उन्होंने 20 साल की तहकीक के बाद जाना। आथर कहते हैं कि वेल्थ जो है वो बिल्ड होती है, इसलिए बेशक आपके पास अचानक कहीं पे कुछ सम हाई अमाउंट आ जाए, लेकिन जब तक आपको उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना और संभालना और रीयूज करना नहीं आएगा तब तक आप मिलियनेयर नहीं बन पाओगे। ये सारे भरम और माइंडसेट ट्रैप हमारे तोड़ने के बाद आथर हमें बताते हैं कि अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर यही जो है ये मिलियनेयर माइंडसेट का जो है वो हैबिट्स है और ट्रेड्स होती हैं, तो फिर अगर बहुत से ऐसे लोग जो हैं जो अच्छी इनकम ले रहे हैं, अच्छी पे ले रहे हैं, फिर वो कोई फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं हासिल कर पाते या फिर वो किस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो आथर जो है यहाँ पर हमें एक और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं जो कि उन्होंने मिलियनियर माइंडसेट को ली और आथर किताब के अंदर इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और डेफिनेशन यूज करती हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आथर कहते हैं कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि बहुत से लोग डॉक्टर, वकील और सीईओज भी होती हैं, अच्छी पोस्ट पे भी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी अर्निंग बनती है वैसे वैसे वो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करती हैं। ये इसी तरह है जिस तरह हमारी करेंसी की इन्फ्लेशन होती है यानी उसकी वैल्यू गिरती है, इसी तरह हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी इन्फ्लेशन होती है, यानी हम अपनी वेल्थ जो है उसको अपने लाइफस्टाइल के थ्रू इन्फ्लेट कर रहे होते हैं, मुसलसल उसकी वैल्यू को लो कर रहे होते हैं। इसलिए
बेशक उनके पास एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम होता है, लेकिन वो वेल्थी नहीं बन पाते, वो मिलियनेयर नहीं बन पाती है। सादा लफ्ज़ों में मुसन्निफ यहाँ पर कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट यू अर्न, इट्स व्हाट यू कीप। और आथर कहते हैं यही एक सच है जो मिलियनेयर माइंडसेट लोगों को अच्छे से पता होता है, और जो कॉमन लोग होते हैं उनको ये सच नहीं पता होता। उसके बाद अगले सबक में इस किताब के अंदर आथर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। आथर कहते हैं कि अपनी जो बच्चे हैं, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा मत दो अच्छी तालीम और तरबियत और अच्छी अपब्रिंगिंग के नाम पे, बल्कि उनको हैबिट्स दो ताकि वो अपनी सिस्टम्स को जनरेट कर सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम कल को हासिल कर सकें। आथर कहते हैं कि बहुत से वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे को हर वो चीज़ हासिल हो जो इन्हें खुद नहीं मिली है, इसलिए वो अपने बच्चों को अगर उनके पास अच्छी गाड़ी है या दौलत है या अच्छा पॉकेट मनी है, वो सारी चीज़ें, अच्छा स्कूल, अच्छा एजुकेशन, अच्छा बैग, वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, और जिसके चलते वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट ही नहीं होने देती है, और ना ही उनके बच्चों को मेहनत की कदर मालूम होती है, ना उन्हें बजट के बारे में पता होता है, ना सेविंग के बारे में, ना ही इन्वेस्टमेंट के बारे में, और ना ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और वेल्थ बिल्ड के सिस्टम के बारे में पता चलते हैं। इसलिए आथर यहाँ पर हमें बताती हैं कि अपनी वेल्थ बिल्ड करने के साथ साथ अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना चाहते हो तो उनको भी हैबिट्स दो और वेल्थ बिल्ड करने वाला सिस्टम सिखाओ, ना कि उनको चंद पैसे दे के ये समझो कि आपने अच्छे पेरेंट्स होने का हक अदा कर दिया है। उसके बाद जाते जाते आथर हमारा एक और जो माइंडसेट है उसकी विंडो को ओपन करते हैं। आथर कहते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं, सरमायाकारी के बारे में सुनते हैं, तो अक्सर हमें लगता है ये कोई बहुत ही कम्प्लेक्स साइंस है, और अगर हमारी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में या स्टॉक्स के बारे में इतना अच्छा नहीं पता, तो शायद हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आथर कहते हैं कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, और जो मिलियनियर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हुए हमेशा एक ही माइंडसेट, एक ही रूल के ऊपर चलती हैं। वो हर नए ट्रेंड को फॉलो नहीं करती है, वो हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूअसली होती है, यानी बेशक आप 1000 इन्वेस्ट करो, लेकिन एवरी मंथ अपने पोर्टफोलियो को फीड करते रहो, और इन्वेस्टमेंट करते हुए हमेशा सिर्फ उन्हीं पैसों की इन्वेस्टमेंट करो जिसको आप लॉन्ग टर्म पे लेके जाना चाहते हो, और आपको फिलहाल उन पैसों की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा आथर कहते हैं कि अपने पैसे को, अपने एक एक रुपये को वैल्यू देते हुए कभी भी अननेसेसरी रिस्क मत दो। यानी जितना भी पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है, पोर्टफोलियो वो चीज़ होती है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा वहाँ पे जो डैशबोर्ड बनता है। तो आथर कहते हैं कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके अंदर आप 20% सभी चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। यानी क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो उसमें भी सिर्फ 20 या 10% ही इन्वेस्टमेंट करो। जो आप कमा चुके हो उसको, जो पता नहीं आपने कल को कमा सकना है या नहीं, उसके मुनाफे और गेन के चक्कर में अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद मत करो। ये 3-4 बेसिक रूल्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक सिंपल सादा सी मैथमेटिक्स मान के रह जाती है। उसके बाद मिलियनियर माइंडसेट के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आथर हमें बता के जाते हैं। आथर कहते हैं कि जो मिलियनियर माइंडसेट के लोग होते हैं उनके लिए पैसा सबसे कीमती और वैल्यूएबल चीज़ नहीं होती, उनके लिए वक्त, टाइम और उनकी जो एनर्जी है वो सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है। आथर कहते हैं कि जितने भी मिलियनियर लोग हैं वो इस हकीकत को समझते हैं और जानते हैं कि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, और पैसा कमाने के बाद उसको री इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वक़्त और एनर्जी अगर आपने गलत जगह पे यूज़ कर दी तो उसको आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आथर कहते हैं जितने भी हकीकी मिलियनियर सोच के लोग होते हैं वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने पैसा कहाँ खर्च करना है, वो इसके साथ साथ ये भी सोचते हैं कि उन्होंने अपना वक्त कहाँ पर लगाना है, और वो ऐसे डिसीजंस करते हैं जो इनके कामयाब फ्यूचर के लिए उनको फाइनेंशियल फ्रीडम ला कर देते हैं। क्योंकि आथर कहते हैं उनकी नज़र में अमीर होना और कामयाब होने का जो फार्मूला है, जो डेफिनेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ चंद कागज़ के टुकड़े और पैसे नहीं होते, बल्कि उनके लिए चॉइस होता है। यानी चॉइस इस चीज़ की फ्रीडम कि वो अपना वक्त किस तरह गुजारेंगे, और उनके पास अपनी लाइफ का कंट्रोल 100% होगा। इसी चॉइस ऑफ फ्रीडम को आथर कहते हैं मिलियनियर माइंडसेट के लोग अपनी हकीकी फाइनेंशियल फ्रीडम समझते हैं। इसके बाद आखिरी सबक के अंदर आथर जो है वो हमारा एक और माइंड ट्रैप जो है वो अमीर होने के बारे में एक और जो झूठ का भरम है उसको तोड़ देते हैं। आथर कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि वो कहें कि हमारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी, हमारा ऑरा होगा, और जब हम बोलेंगे
تو سب کو پتا چلے گا کہ ہم امیر ہیں۔ آتھر کہتے ہیں جو حقیقی ملینئر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ شور نہیں بچاتے، وہ اپنی ایکشن پہ بلیو کرتے ہیں، وہ دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے، وہ صرف اور صرف رزلٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان رزلٹ کو دیکھ کے لوگ خود بخود ان کی رسپیکٹ کریں اور لوگ خود بخود ان کی کامیابی کی تعریف کریں اور کلیپ کریں ان کے لیے۔ اور یہ سچ میں ایک جادوئی مائنڈ سیٹ ہے اگر آپ ملینئر بننا چاہتے ہیں، کیونکہ یعنی آتھر کہتے ہیں اگر آپ حقیقی طور پر ایسا سسٹم جنریٹ کر لیتے ہیں جو آپ کے ویلتھ کو بلڈ کرے گا تو پھر آپ کو کچھ بھی دکھانا نہیں پڑے گا، وہ دولت خود بول کے بتائے گی لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ ملینئر ہو۔ اگر ہم اس پوری کتاب کو ایک جملے کے اندر سمیٹیں تو ہم نے یہ سیکھا کہ ہر وہ روپیہ جو آپ دوسروں کو متاثر کرنے پر خرچ کرتے ہیں وہ اصل میں آپ کو امیر دکھاتا ہے، لیکن ہر وہ روپیہ جو آپ خود کی فائنینشیل فریڈم کے لیے سیو کر کے انویسٹ کرتے ہیں وہی آپ کو دولت مند بناتا ہے۔ اور یہی فرق ہوتا ہے ایک امیر دکھنے والے انسان میں اور ایک ملینئر انسان کے اندر۔ میرا سب سے پرسنل فیورٹ سبق اس سمری میں سے تھا وقت والا کہ ملینئر مائنڈ سیٹ کے لوگ اپنے وقت کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اپنی دولت سے۔ اور تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا سب سے فیورٹ پوائنٹ اس سمری میں سے کون سا آپ کو لگا، اور جاتے جاتے یاد رکھیے، پڑھیے نہیں سمجھیے اور زندگی کو آسان بنائیے۔